नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए चैनल महापुरुष और भगवान में। तो दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, इस पे हम मोटिवेशनल वीडियो बनाया करेंगे और जो भी महापुरुष हैं हमारे देश के, हमारी कंट्री के या भगवान की कुछ कहानियाँ इस पे हम शेयर किया करेंगे और उनके बारे में हम बात किया करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि वैल्यू। हमारा जो टाइटल रहेगा वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये है कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। कोई चपरासी है तो कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, तो सबकी वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ये वैल्यू हर किसी के अलग क्यों है, रीजन क्या है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बेटा अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी मुझे ना कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। मैं परेशान हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, जहाँ काम पर जाता हूँ वहाँ ठीक नहीं चल रहा कुछ भी। तो ये वैल्यू बनती कैसे है, वैल्यू आखिर होती क्या चीज़ है, ठीक है। जो मुझसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी अच्छी वैल्यू है, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो पिताजी उसके मुस्कुराए, मुस्कुरा के उन्होंने अपने पास बैठाया और उनके फिंगर में एक रिंग थी, जो एक कॉस्टली रिंग थी, जिसमें हीरे मोती जो भी सोना चांदी की थी, वो उन्होंने उस बच्चे को पिताजी ने बोला कि बेटा ये जाओ आप मार्केट में बेच के आओ। बेचनी नहीं है, बस इसका आपको ना वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू आखिर लगेगी कितनी, कहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। तो पिता ने बोला जाओ। तो बेटा गया। तो पहले दिन बेटा गया, मार्केट में घूमा, एक बस स्टैंड के पास पहुंचा। तो वहां पर एक जो उसका दोस्त था या उसका कोई मिलने वाला था या कोई भी हो सकता है, उसको उसने वो रिंग दी। बोला भैया ये रिंग मैं बेच रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दोगे। तो उसने बोला भैया कितने की बेच रहे हो बताओ। तो उसने दो फिंगर उठाई कि इतने की। तो उस व्यक्ति ने जो बस स्टैंड पे था उसने बोला 200 रुपये, मैं 200 रुपये दे सकता हूँ इसके, लाओ मैं 200 रुपये आपको दे देता हूँ। उसने बोला नहीं भैया मुझे ये बेचनी नहीं थी, मुझे इसका दाम पता करना था, इसकी वैल्यू पता करनी थी कि इसकी वैल्यू है कितनी। तो वहां से वो बेटा गया, पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी से बोला पिताजी मैं इसका जो वैल्यू है, जो मूल्य है, मैं पता करके आ गया। तो पिताजी ने बोला कितना लगा था इसका पैसा। तो उसने बोला कि 200 रुपया। पिताजी ने बोला 200 रुपया, वो मुश्किल है, वो बेटा सही जो दाम है ना एक्चुअल नहीं लगाते इसका, दोबारा से फिर जाओ कहीं और जाओ। तो पिताजी ने ये भी पूछा कि बेटा गया कहाँ था तू। तो उसने बोला बस स्टैंड पर गया था, एक वहाँ व्यक्ति खड़ा था, तो उसको मैंने बोला, उसने मुझसे पूछा कितने रुपये लोगे, मैंने दो फिंगर उठाए, तो उसने 200 रुपये लगाए। बेटा आपने मना किया तो मैंने दी नहीं। फिर ठीक है बेटे, अच्छी बात है आपने नहीं दी, तो ठीक है अब इसे आज भी लेके जाओ कहीं और जाओ, फिर पता करो इसका वैल्यू। तो वो जाता है फिर से। तो वो एक मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर जाके एक उसको सही व्यक्ति दिखाई देता है कि हाँ कुछ पैसे वाला है, मतलब मिडिल क्लास सही है। तो उसने बोला अंकल मैं ये रिंग बेचना चाह रहा हूँ, ये देखिए गोल्ड है, इसके हीरा है, हीरा भी है गोल्ड भी है, इसको मैं बेच रहा हूँ, क्या आप लेंगे। तो उसने व्यक्ति ने देखा रिंग तो अच्छी है, तो उसने बोला कितने की दोगे। तो उसने फिर से दो फिंगर उठाए। तो उसने बोला 2,000 रुपये। लो 2,000 रुपये मैं आपको देता हूँ और ये रिंग मुझे दे दो। तो उसने बेटे ने पहले की तरह ही बोला नहीं अंकल मैं इसको बेचना नहीं चाहता, आखिर इसका मैं वैल्यू पता करना चाह रहा था, ये कितना मूल्य है इसका, वो मैं पता करना चाह रहा था। वापस लेके रिंग फिर अपन पिताजी के पास गया। पिताजी को बोला पिताजी आज मैं गया, कहाँ गए थे, कि मॉल के पास। मॉल में मैंने एक व्यक्ति मिले, उनको मैंने दिया, तो उन्होंने पूछा कितने की दे रहे हो बेटा। तो मैंने दो फिंगर उठाई, तो उन्होंने कहा 2,000 रुपये। तो वो 2,000 रुपये देने को तैयार हो गए, लेकिन जैसे आपने मना किया मैंने बेची नहीं। पिताजी ने बोला बेटा फिर भी इसकी अभी कीमत सही नहीं लगी है, जाओ फिर से जाओ, आज फिर जाओगे पता लगेगा। तो वो बेटा फिर से गया। अब की बार बेटे ने सोचा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर रिंग बनती है, तो एक्चुअल तो वहीं पता चलेगा ना। तो वो बेटा गया एक सुनार की दुकान पर, अच्छी खासी डायमंड गोल्ड की दुकान थी, वहाँ गया हूँ। वहाँ पर जाकर उसने बनिए को बोला, ज्वेलरी वाले को बोला कि अंकल मैं ये रिंग बेचना चाह रहा हूँ, आप इसका मुझे पैसे दे दो इसके बदले। तो उसने चेक किया, भाई रिंग तो अच्छी है, हीरे मोती जो भी उसमें लगा था अच्छी थी, अच्छी दिख रही थी। तो उसने बोला बेटा कितने पैसे लोगे इसके। तो उसने फिंगर फिर से दो फिंगर उठा दिए इतना। तो उसने वो बेटा बोला 2 लाख रुपए। उसने बोला हाँ। तो ठीक है, उसने 2 लाख रुपए उसको देने लग गया, चलो बेटे 2 लाख रुपए। तो उस बेटे को ध्यान आ गया, पिताजी ने मना किया 2 लाख रुपए लग गए, मुझे बेचनी नहीं। फिर उसने बोला कि नहीं अंकल मुझे बेची नहीं थी, आखिर मुझे इसका दाम पता करना था कि ये है कहाँ तक, इसका मूल्य कहाँ तक है, इसकी वैल्यू कहाँ तक है। तो ज्वेलरी वाला था, उसने बोला बेटे अगर 10 20 50 हजार की बात है ना,
तो मैं और दे दूंगा, अगर आपको बेचनी है तो बेच सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला नहीं अंकल थैंक यू, मैं बस यही पता करना चाहा इसका वैल्यू। तो फिर वो गया पिताजी के पास, तो पिताजी ने पूछा हाँ बेटा कितना दाम लगा इसका। तब उसने बताया कि पिताजी आज मैंने इसका जो दाम लगा, मैं फिर से वो 2 फिंगर उठाए थे, आज 2 लाख तक पहुँच गया इसका वैल्यू। और उसने ये भी कहा कि बेटा अगर बेचना चाहे 10, 20, 50 रुपए और दे दूंगा मैं आपको। तब पिताजी ने कहा बेटे अब तुम सही जगह पहुँचे हो। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि आपको ना सही जगह का मालूम नहीं होता, ठीक है ना। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, वैल्यू हमेशा सही जगह की होती है। आप कहाँ पर हो, आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो आपको जगह ढूँढने की आवश्यकता है। आपको कहाँ पर वैल्यू मिलेगी उस चीज़ की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि एक चपरासी है, मान लीजिए किसी के घर में काम करता है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी और वो ही चपरासी को एक अच्छे कपड़े पहना के प्रधानमंत्री के पास भेज दो, प्रधानमंत्री के साथ उसको खड़ा कर दो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू एक डीएम के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि हमारे पीएम के साथ है वो, तो उसकी भी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमेशा वैल्यू ना जगह की होती है, ठीक है। आप अपने आप को अपडेट करते रहो, ठीक है। आपको आज रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को सर्च करिए, अपने आप को अपडेट करिए, ठीक है, कि सही जगह कहाँ पर वैल्यू सही मिलेगी, उस जगह का इंतजार करिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। तो एक पिताजी ने बेटे को इस तरह समझाया कि बेटे अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, आप खुद ही अपनी वैल्यू बनाते हो, खुद ही गिराते हो। तो इस कहानी से बस यही हमको सीख मिला दोस्तों कि वैल्यू आखिर है क्या चीज़। वैल्यू हम खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो हर इंसान की अपनी एक रिंग की तरह वैल्यू होती है दोस्तों, ये पहचानने वाला होना चाहिए, ठीक है, कि आप कौन सी जगह हो, किसके साथ हो, कहाँ पर हो, ठीक है। तो वैल्यू आपकी बनती है आप किसके साथ हो, कहाँ पर हो, ठीक है। तो यही है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था दोस्तों, अपने आप को पहचानो। आप खुद अपनी वैल्यू बनाओगे, आप खुद अपनी वैल्यू गिराओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में भी लिखेंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।